नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने गीता परिचर्चा का एक क्रम शुरू किया था और यह कड़ी भी उसी क्रम में है, लेकिन थोड़ा सा इसमें विशिष्टता है। विशिष्टता यह है कि एक जिज्ञासु श्रोता ने प्रश्न कर दिया कि सनातन मान्यता में गंगा, गीता और गायत्री तीनों को ही त्रिभुवन तारिणी त्रयताप नशावनी ऐसा करके बोला गया है। तो वो क्या कॉमनैलिटी है तीनों में जो कि तीनों को त्रिभुवन तारिणी की कैटेगरी में खड़ा कर देता है। तो प्रश्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन बिल्कुल से विषयांतर भी नहीं है, क्योंकि गीता पे हम लोगों की चर्चा चल ही रही थी। इसमें भी गीता है और गीता, गंगा, गायत्री कहीं से जो है बहुत अलग नहीं है, क्योंकि गीता जो है वो महाभारत का अंश है। महाभारत को उपनिषद का सार माना जाता है। उपनिषद वेदों से आता है ना, और वेद जो है वो ब्रह्मवाणी है, ओंकार है। तो ओंकार हो गया, वेद हो गया, गीता हो गया, इस तरह से मिलते हैं। और उसी ओंकार रूप विष्णु के पद नख से गंगा जी निकलती हैं और उन्हीं विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता जी का गान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है वेद जहाँ से निकलते हैं, गीता जहाँ से निकलती है, गायत्री जहाँ से निकलती है, तीनों का स्रोत एक ही है। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। और त्रिभुवन तारिणी का मतलब क्या हुआ कि मामयि वये प्रपद्यन्ते मायामेषां तरन्ति ते। गीता जी में कहा कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामयि वये प्रपद्यन्ते मायामेषां तरन्ति ते। ये जो त्रिगुणात्मिका माया है ये बड़ी ही दुस्तर है, दुरत्यया है, और इसको पार करना इतना आसान नहीं है। इसके पार करने का सबसे सरल, सहज, सुगम मार्ग यही है कि मामयि वये प्रपद्यन्ते, मेरे शरणागत हो जाओ। प्रपन्न पारिजाताय, वो प्रपन्न के लिए वो पारिजात है। पारिजात का मतलब क्या? पारिजात मतलब कल्पद्रुम, जो हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ है। कल्प वृक्ष, उसके अंदर ये सामर्थ्य है, ये क्षमता है कि उसके आश्रय में पहुंच करके जो भी कामना की जाएगी, जो भी वांछा की जाएगी, वो सद्यः पूर्ण होगी। तो भगवान नारायण जो है वो प्रपन्न पारिजात हैं और उन्हीं के श्रीमुख से गीता का उद्घोष हुआ है। उन्हीं के पदनक से गंगा जी निकली हैं और वो स्वयं ओंकार स्वरूप है। और ओंकार की ही व्याख्या जो है वो गायत्री है। गायत्री को वेद माता कहते हैं, उन्हीं से फिर वेद निकला है। गायत्री से जो है 4 महावाक्य निकले हैं। 4 महावाक्यों की व्याख्या वेद है। वेद का निचोड़ उपनिषद है और उपनिषद का निचोड़ गीता है। तो गीता, गंगा और गायत्री ये तीनों चूंकि उस परमात्मा तत्व से निकले हुए हैं। और माँ गंगा में एक और विशेष बात है जो कि आपको गीता और गायत्री में थोड़ा प्रयत्न करने पर मिलेगा, लेकिन माँ गंगा जो है ना वो भगवान की करुणा धारा है, कृपा धारा है। और इनमें दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। तो दर्शन मज्जन, इनका दर्शन करना, इनमें स्नान करना और
गंगा जल का पान करना, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों प्रकार के यानी दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक ताप को दूर करती हैं। तो ये करुणा धारा जो है ना, ये जल धारा है ना, और जल में ये सामर्थ्य होती है कि प्रकृति के नियमों को भी धत्ता बता देता है। प्रकृति के नियम को किस तरह से धत्ता बता देता है कि इस प्रकृति में जितने भी मैटर हैं, माने जिसमें भी मास है, तो वो सब्जेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस पर ग्रेविटेशनल एनर्जी काम करती है और अपनी तरफ खींचती है। जैसे ऊपर से अगर गिर रहा है तो धरती का ग्रेविटेशन उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो पत्ता गिरा, पत्थर गिरा, फल गिरा, सेव गिरा, जो न्यूटन ने देखा, या इस तरह की चीजें गिरेंगी, धरती पे गिरेंगी, बहुत होगा, एक आध दो बार उछाल मारेंगी, फिर उसके बाद धरती पर ही टिक के रह जाएंगी। लेकिन जल की क्या खासियत है कि जल अपने स्रोत के तल को फिर से जो है वो रिटेन कर लेता है, रिक्लेम कर लेता है। चाहे जितना भी ऊंचाई से, इसी सिद्धांत पे आजकल पानी की सप्लाई होती है ना, कि ऊंची ऊंची टंकियां बना दी जाती हैं और पाइप से फिर उनको नीचे ले आया जाता है। और चूंकि उनका स्रोत, टंकी बहुत ऊंचाई पे है, तो जब वो पाइप फिर ऊपर की तरफ कनेक्ट होती है तो जल अपने सतह को स्वयं ढूंढ लेता है, माने जहां से चला है उस बिंदु तक वो स्वतः पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रकृति के नियमों को धत्ता बताने तक की सामर्थ्य इसमें है। तो अगर ये गंगा जी की जलधार जो है भगवान श्री विष्णु के पदनक से चली है, तो इसमें ये सामर्थ्य निहित है कि ये जो है इसके अंदर जो कुछ भी समाहित होगा उसको वो फिर विष्णु लोक तक ले जाएगी, क्योंकि ये इसका अंतिम गंतव्य जो है वो विष्णु लोक ही होगा। भले हमारे आपके देखने में ये सागर तक जाती है, लेकिन फिर ये वहां से जो है सूर्य की रश्मियों के सहारे विष्णु लोक में ही पहुंच जाती है। क्यों कि सूर्य की रश्मियों के केंद्र में क्या है, भगवान विष्णु है। ध्येय सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। तो सवृति मंडल के मध्य में जो है भगवान नारायण का वास है। तो ये सूर्य की रश्मियों के सहारे भले ये सागर में जाके गंगा जी मिल जाती है, लेकिन फिर रश्मियों को पकड़ करके ये सूर्य मंडल में पहुंच जाती हैं और सूर्य मंडल के मध्यवर्ती जो भगवान नारायण है वहां तक कर देती हैं। तो इसीलिए इनको त्रिभुवन तारिणी कहा गया है। और यही कारण है कि राजा भगीरथ के जो 60,000 पूर्वज वो शापग्रस्त होकर के और कष्ट के भाजन बन रहे थे, तो उन्होंने इतना घोर तप करके और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने फिर विष्णु जी के तप के लिए भेजा, तो वहाँ उन्होंने विष्णु जी का तप किया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने कमंडल से छोड़ा। फिर ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि इनको जब मैं छोड़ूंगा तो ये तो जलधार जो है पूरे पृथ्वी लोक को रसातल में, पाताल में बहा कर लेती चली जाएगी, तो इसको नियंत्रित करने के लिए शिव जी की सहायता आवश्यक है। फिर उन्होंने शिव जी का तप किया। फिर शिव जी ने उस उद्दाम वेग को अपनी जटाओं में रोका और फिर एक जटा मात्र खोल दिया, जिससे ये कृपाधारा जो नारायण से चल रही, वो कृपाधारा इस मृत्युलोक पर अवतीर्ण होती है और वो राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दान करती है। और तब से अब तक अनवरत अनंतानंत मर्त प्राणियों को ये मोक्ष सुख प्रदान कर रही हैं। तो कारण यही है कि इस जलधार में वो सामर्थ्य है, चूंकि भगवान श्री विष्णु के पदनक से ये निकली हैं, तो ये जो है फिर से वापस वहीं जाके इनकी यात्रा पूर्ण होगी। तो इनके साथ जो भी मिलेगा, जिसकी भी तादात्म्यापत्ति इनके साथ हो जाएगी, चाहे दर्शन के माध्यम से, चाहे मज्जन के माध्यम से, चाहे पान के माध्यम से, वो उसको वहां तक लेती जाएंगी। मर जाने, यहाँ तक कि मृत शरीर की राख को अगर इसमें बहा दिया गया तो भी उस मृतात्मा को ये जो है अपने साथ स्वर्ग तक ले जाने की सामर्थ्य रखती हैं। तो ये तो हो गई गंगा जी की बात। गीता जी की बात जो है वो हमने बता ही दिया था कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता गीता सुगीता कर्तव्या
किमन्यै शास्त्र विस्तरे और या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्चिता। ये साक्षात भगवान नारायण के मुख कमल से निकली हुई है और ये उनका वांग्मय वपु है। ये साक्षात भगवान नारायण है। वाक जो है ना, वो देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है। मंत्र जो है देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है। तो इसीलिए भागवत हो गया, महाभारत हो गया, गीता जी हो गई, ये सब भगवान नारायण के साक्षात जो है ना वांग्मय वपु है, सूक्ष्म शरीर है भगवान का। तो जब इनका पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से वही गति होगी। और ये हो गया गीता जी के बारे में। और वो मैंने बताया है कि मामई ये प्रपद्यन्ते माया में शाम तरंतिते। तो एक जो है करुणा धारा जलधारा के रूप में आ रही है, मानवों को तृप्ति प्रदान करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए। और एक करुणा धारा वाक शक्ति के रूप में आ रही है, वांग्मय धारा बन के आ रही है, सरस्वती के रूप में बह रही है। और उसका भी उद्देश्य यही है कि मर्त प्राणियों के ताप को दूर करना। जैसे कि अर्जुन का ताप मामूली ताप नहीं था। रणभूमि में एक महारथी जिसको गर्व है अपनी सामर्थ्य पर, अपने गांडीव पर, अपने सारथी पर, वो इस तरह से जो है विक्षुब्ध हो गया कि विसृज्य ससरः चापम रथोपस्थ उपाविशत। वो चाप छोड़ता, बेपथुश्च शरीरे में लोम हर्षश्च जायते गांडीव संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। तो क्षण मात्र में उसकी ये स्थिति हो जाती है। तो ये मामूली ताप थोड़े नहीं है। फिर उसको दुनिया भर का पाप का भय सताने लगता है। तो ये जो गिल्ट हो गया, अपराध बोध हो गया, क्लैब्य हो गया, भगवान कृष्ण ने कहा ना क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। तो ये जो क्लैब्य उसके अंदर आ गया, तो ये सब दुखों को उन्होंने दूर किया ना। और दूर इन्हीं सब कमजोरियों के चलते मनुष्य जो है अपने जीवन संग्राम में पराजित होता है। तो अगर वो समझा जाए, अर्जुन हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है और हम सब की समस्याओं को हमारी तरफ से उसने भगवान के सामने रिप्रेजेंट किया है। नर है ना, अर्जुन नर और भगवान श्री कृष्ण नारायण है, नर और नारायण। तो नर जो जाति है उस पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। उसकी समस्त समस्याओं को नारायण के सामने रखा है, नारायण ने उसका समाधान दिया है। इसीलिए गीता सार्वकालिक है, गीता सार्वकालिक है। तो अब इसमें चूंकि 3 पार्ट है क्वेश्चन के, तो हम लोग थोड़ा इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा संक्षेप में ही छूते हुए निकल चलेंगे। गंगा, गीता और गायत्री। गायत्री की बात हुई थी, तो गायत्री तो चूंकि मंत्र है और मंत्र के ऊपर खुले मंच से बहुत अधिक चर्चा करना उचित नहीं होगा। शास्त्रों की अपनी मर्यादा है, संत पुरुषों ने इसमें कुछ विधि निषेध कायम कर रखा है। तो इस पे बहुत चर्चा तो संभव नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि गायत्री मंत्र में ये 24 अक्षर या 32 अक्षर, मतलब त्रिपदा गायत्री अगर लेंगे तो 24 अक्षर की है, चतुष्पदा गायत्री अगर लेंगे तो वो 32 अक्षर की है। और ओंकार जो है वही इसका ध्येय है, जो तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य है ना। तो वो ओंकार के ही तरफ इशारा किया गया है कि उस ओंकार का हम ध्यान कर, जो शुरू में ही आता है कि ओम। ओम की गणना 24 अक्षरों में होती है। वो ओंकार ही गायत्री मंत्र का ध्येय है। गायत्री जी ने ब्रह्म विष्णु रुद्र को, थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं इसकी, कि अव्यक्त व्योम में जो है अचानक अपने आप को ब्रह्म विष्णु और रुद्र ये तीनों अकेला पाते हैं। सर्वत्र जो है गहन शून्य है, शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ब्रह्म विष्णु रुद्र जो है वो उसी में, क्या कहते हैं उसको, जैसे कंप्यूटर में प्रॉपअप करता है ना कोई विंडो, तो उस तरह से ये 3 विंडोज जो है वो प्रॉपअप कर गई। तो ब्रह्म विष्णु और रुद्र, और बाकी सब का सब शून्य है, महाशून्य। तो उस महाशून्य में जब ये लोग जो है प्रॉपअप हुए, तो
तीनों के मन में एक ही प्रश्न आया कि आखिर ये है क्या जिसमें हम स्थित हैं, इस महाशून्य में, ये महाशून्य है क्या और हम कौन हैं और हमारा प्रयोजन क्या है। तीन मूल प्रश्न हैं। ये हम सारे लोगों के सामने प्रश्न है। जो ब्रह्म विष्णु रुद्र के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ था, वो प्रश्न केवल ब्रह्म विष्णु रुद्र का नहीं है, वो हम सारे लोगों का है कि संसार में हम लोग आए तो हम लोगों को, जैसे उन लोगों के सामने प्रश्न हुआ कि हम कौन, ये महाशून्य क्या और हमारा प्रयोजन क्या है। तीन ही प्रश्न होते हैं, मूल प्रश्न ये तीन ही हैं। तो इन प्रश्नों के समाधान के लिए वो चिंतन शुरू किए, तो उनको इसका और अंत नहीं मिल रहा था कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, ये महाशून्य क्या है, इसका उनको कोई जो है वो नहीं मिला आता पता। तो वो बड़ा परेशान हुए और फिर उन लोगों ने जो है इस परेशानी की दशा में, चूंकि वहां पे और कोई था नहीं, तीनों लोग तीन छोर पे कहीं थे, तो ये लोग अपना जो है चिंतन मनन करने लगे। उस चिंतन की दशा में कोई क्षण आया जब एकाग्र हो गए होंगे, तो उसी ओंकार की एक रश्मि जो गायत्री है, गायत्री छंद है, ओंकार भी छंद है, और छंद की अपनी रश्मि होती है और अपना एक पैटर्न होता है मूवमेंट का, मीटर जिसको कहते हैं, तो एक पैटर्न होता है उसमें। तो ओंकार का भी अपना एक पैटर्न है, एक मूवमेंट का उसका पैटर्न है, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है उसकी, एक डेफिनेट वाइब्रेशन है ना। और इसी तरह से गायत्री भी छंद है। तो उस अनंत परमात्मा की एक रश्मि जो मूल सर्वाधिक मूलतम रश्मि है, वो ओंकार है, और उसी ओंकार से विभिन्न रश्मियां निकल रही हैं। तो गायत्री छंद भी एक रश्मि है, उसी ओंकार से निकलती है। तो उसी ओंकार की एक रश्मि जो गायत्री छंद है, वो निकल के भगवती गायत्री हैं, वो निकल के आती हैं, इन लोगों को दर्शन देती हैं और बताती हैं कि तुम उसका ध्यान करो। किसका? उस ओंकार का ध्यान करो, तो फिर तुमको जो है समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इन लोगों ने बहुत दिन तक जो है उस ओंकार का ध्यान किया, अनंत युगों तक, पता नहीं कितने युग तक। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि काल और देश की गणना जो है ना, वो दार्शनिक लोग नहीं करते हैं। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र विचित्रीकृतम। तो उन लोगों ने जब उस ओंकार का ध्यान शुरू किया, तो तब उनको जो है वहां से कनेक्टिविटी की स्टेट में ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, उस ओंकार से ही ब्रह्म विष्णु रुद्र सभी निकले हैं। उसी ओंकार से 50 मातृकाएं निकली हैं, तन्मात्राएं निकली हैं, कलाएं निकली हैं, और हम तीनों को इस जो 50 कलाएं हैं उनके आधार पे सृष्टि करने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञात हुआ कि ये जो 50 मातृकाएं हैं, 50 वर्ण हैं, शिवसूत्र जाल जो है ना कि नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो वहां से ऐ उण रील रिक जो शंकर के डमरू से निकला है, 50 मातृकाएं, 50 वर्ण। तो ये 50 वर्ण जो है उस ओंकार का ही स्फोट है। ओंकार के परिणाम स्वरूप ही ये 50 मातृकाएं निकली हैं, और इन 50 मातृकाओं के साथ जहाँ कला है वहाँ तत्व भी उपस्थित है। तो 50 तत्वों के प्रकार भेद से 50 तत्व उपस्थित होते हैं, और इन्हीं तत्वों को, कलाओं को जोड़ मोड़ के हमको सृष्टि की रचना करना है। माने ये सृष्टि का उपादान कारण हो गया, और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की सामर्थ्य दी गई। इसलिए ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? सर्वजीव घनात्मक कहते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो सर्वजीव घनात्मक हैं। तो वो उनके
कॉन्फ़िगरेशन का काम करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काम करते हैं। उन रॉ मटेरियल को मिला करके उसमें थोड़ा सा संचार कर देते हैं, निमित्त कारण का, चेतना का संचार कर देते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के पूंजीभूत रूप हैं। सर्वजीव घनात्मक का मतलब मोटी मोटा यही होता है कि जिसमें चेतना का भी अंश है, और प्राणियों के साथ साथ उनके देह त्यागने के साथ अगर कुछ कामनाएं वासनाएं उस आत्मा के साथ लिपटी रह जाती हैं तो वो सारी भी उनके कस्टडी में आ जाती हैं। तो उन वासनाओं के, संचित वासनाओं के परिप्रेक्ष्य में वो इन उपादानों की सहायता से सृष्टि करके उसमें चेतना का संचार कर देते हैं। माने कारण, सूक्ष्म, स्थूल, तीन शरीर है और चेतना, ये संचार करके वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो सृष्टि के निर्माण का दायित्व जो है ब्रह्मा जी का हो गया, और फिर उसके पालन का दायित्व जो है वो विष्णु भगवान का हो गया, और उसके बाद भगवान शिव को करेक्शन का काम दिया गया कि जब इसमें गड़बड़ी उत्पन्न होगी तो आप करेक्ट करते रहिएगा, उसको काट छांट करते रहिएगा बाग बगीचे की। तो ये तीनों लोग जो है, इन लोगों को तब समझ में आया कि यो ये क्या बात है। तो ये तो हो गई एक बात, ये कहानी पार्ट हो गया। इसमें बहुत कुछ रहस्य छिपा है, इस पे गंभीरता से चिंतन मनन की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि गायत्री मंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है। तो गायत्री मंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मोस्ट ऑपरेटिव पोर्शन है वो है धीमहि। गायत्री मंत्र जो है ना, मात्र शाब्दिक अक्षरशः जप के लिए ही नहीं है। धीमहि ये ध्यानात्मक है, इसमें ध्यान करना है, उस ओंकार का ध्यान करना है। तो जब आप ध्यान करने का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब ये होता है, ध्यान का मतलब क्या होता है कि ध्याता और ध्येय में तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, एक तानता हो जाती है। ध्याता और ध्येय, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन और मेडिटेटर, इसके बीच में एक तानता हो जाती है, एक रास्ता हो जाती है, तैल धारवत हो जाता है। तो इसको कहते हैं ध्यान। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तो जब आप ध्यान करते हैं तो उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होता है, और जब ये कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है तो उसके अंदर की चेतना का प्रवाह आप तक वो सीमलेस हो जाता है। ऐसे तो कभी कभार उड़ जुड़ के कहीं ना कहीं से आ गया, उतने से काम हम लोग चलाते रहते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्शस एफर्ट करके ये कनेक्टिविटी को परमानेंट कर दें तो वहाँ की जो कॉन्शसनेस है वो सीमलेसली हमारे अंदर स्फुरित होती रहेगी, और फिर वो जो प्रचोदयात है, प्रचोदना, प्रेरणा, प्रेरित करना, तो प्रेरित क्या करेगा? जो शुद्ध सत है, सत ओंकार क्या है? तस्य वाचकः प्रणव, तस्य मान उस परब्रह्म का वाचक है। तो जो परब्रह्म का वाचक है तो वो क्रिया कैसे करेगा? वो क्रिया करे, ये संभव नहीं। तो क्रिया अपने आप उसकी सन्निधि में होने लगती है। यस्य सन्निधि मात्रेण, उसकी सन्निधि मात्र से देहेंद्रिय प्राणांतःकरण जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होता है? भगवान सूर्य उगते हैं, सारे फूल खिल जाते हैं, सोया हुआ इंसान उठ जाता है, हरियाली बिखर जाती है, हर जगह ऊर्जा का, प्राण का संचार हो जाता है। तो भगवान सूर्य आके सबको जगाते थोड़ी नहीं ना, तो फूल को कहते हैं कि अरे भाई फूल खिल जाओ, है ना? ऐसा तो नहीं चिड़िया अपना अपना घोंसला छोड़ के चहचहाने लगती हैं, सारी प्रकृति जो है वो गतिशील हो जाती है। तो भगवान सूर्य ऐसा नहीं कि घर घर जाके डोर टू डोर सबको जगाते हैं, सोने वाले जागते रहो, नहीं, उनकी उपस्थिति मात्र से ये हो जाता है। तो जब आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, आप कनेक्टिविटी में आ जाएंगे, तो प्रचोदन अपने आप हो गया। फिर उसके बाद प्रचोदन करना नहीं है, धीमहि महत्वपूर्ण है। धीमहि को अगर आप समझ लेंगे तो प्रचोदयात अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए जब आप ध्यान करेंगे, उस तत्व के साथ कनेक्ट होंगे, एक तानता आपकी वहां से होगी, तो आपका प्रचोदन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वहां से जो 50
वर्ण रूपी रश्मियां निकल रही हैं, वो सारी रश्मियां आपके अंदर आएंगी और आप जब उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक रहेंगे तो आपके अंदर आकर के वो अपने आप तत्त क्रियाओं को संपादित करने लगेंगे। उसमें भगवान सूर्य को या ओंकार को कुछ करना नहीं है, न तो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आएगा आपके लिए कुछ करने के लिए, वो अपने आप होने लगता है। वैसी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसको समझ लीजिए कि ये डिफॉल्ट सेटिंग है। इसलिए गायत्री मंत्र जो है ना, गायत्री मंत्र की भी बड़ी महिमा है। और अभी गंगा जी की बात कहे थे ना, गंगा जी को आप देखिए, गंगा जी स्वतः गायत्री जपती रहती हैं। जब तक भगवान सूर्य जो है आकाश में रहेंगे तब तक गंगा जी जो है वो एकदम कंटिन्यूअसली गायत्री जपती रहती हैं। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, गंगा जल जो है ना शुद्ध है, सतोगुण संपन्न है, कलरलेस है, उसमें कोई कलर नहीं, सत्वगुण की ये प्रॉपर्टी है। तो भगवान सूर्य की रश्मियां उसमें पड़ रही हैं। अब वो रश्मि को अपने अंदर धारण करती हैं, तो उन रश्मियों में ओंकार स्वतः ही ध्वनित हो रहा है। वो अपने अंतस्थल में उन रश्मियों को धारण करती हैं और उन रश्मियों को धारण करने के परिणाम स्वरूप ही गंगा को जीवन दायिनी माना जाता है। अगर कहीं भी जीवन की उत्पत्ति होती तो जल में ही होती। क्यों? क्योंकि चेतन तत्व को जल के ही अंदर ये सामर्थ्य है कि वो चेतन तत्व को, उसके प्राण तत्व को, उसके चैतन्य को अपने अंदर अवधारित कर सके। माँ गंगा के अंदर चूंकि सत्व की इतनी प्रधानता है, क्योंकि विष्णु भगवान के वो पदनक से निकले हुए हैं। भगवान विष्णु जो है खुद सतोगुण के ही जो है वो वाचक हैं। तो जहाँ सतोगुण से अगर इनकी उत्पत्ति हुई है और ये सतोगुणी हैं, तो इनके अंदर ये सामर्थ्य है कि भगवान नारायण, जो प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य हैं, उनकी रश्मियां, जिनमें ओंकार की रश्मि भी है, उन रश्मियों को अपने अंदर अवधारित करती। इसीलिए जीवन उनके अंदर पुष्ट होता है। बिना जल के जीवन नहीं होता, जल में ही जीवन का जो है आविर्भाव हुआ है। तो ये हुई गंगा, गीता और गायत्री पे आज की संक्षिप्त चर्चा। और अभी इसमें कहने के लिए तो और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सारे लोग विद्वान हैं, साधक हैं, समझदार हैं। इतना अगर सुनेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा जो कुछ भी आप जान रहे हैं वो सारा आपकी स्मृति में खुद ही उभर आएगा। तो ये आज यही वाणी को विराम देते हैं और कल से फिर हम लोग अपनी नियमित चर्चा पे, गीता जी पे आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।